ओम मात्रे नमः। नमस्कार। आज का बात है कि वेल्थ कैसे कैसे होता है, वेल्थ कहाँ से आता है, कैसे वेल्थ को बनाने का, और हमारा वेल्थ कहाँ रहता है। उसमें एस्ट्रोलॉजी में ना बहुत कुछ ऐसा वेल्थ को देखने के लिए बहुत कुछ है। सेकंड हाउस, पहले हम सेकंड हाउस देखते हैं, उसके बाद में भृगुबंधु, आरूढ़ लग्न, बहुत कुछ होता है। मतलब श्री लक्ष्मी बिंदु भी है, वो भी देखना पड़ता है। उसमें बहुत है तो आपका पास कितना पैसा रहता है वो सभी देख सकते हैं। लेकिन है ना, पहले लोग जो वेल्थ के बारे में बोलते थे वो सेकंड हाउस के बारे में ही बोलते थे। ऐसा अभी सेकंड हाउस में कितना भी आपका प्लैनेट्स रहता है ना, वो सभी आपका सेविंग्स में हेल्प करते हैं। उतना अकाउंट आपको रहता है, उतना दूसरे दूसरे प्लैनेट से ना आपको पैसा आता रहता है। वही आपका सेविंग्स है जो सेकंड हाउस में है। वो सेकंड हाउस में बहुत प्लैनेट्स है, तो आपका जो घर में बहुत लोग रहते हैं ऐसा, और वही वेल्थ भी है। और है ना, और आपका जो फूड होता है वो भी आपका वेल्थ है, क्योंकि वो खाते हैं ना, वो भी सेकंड हाउस ही है। इसलिए पहले लोग बोलते थे कि घर में जो खाने का जो कुछ भी चीज़ है ना वो कम नहीं होना चाहिए। वो जितना ज़्यादा रहता है वेल्थ भी उतना अच्छा रहता है। इम्पोर्टेंस है उधर जो एनवायरनमेंट में जो कुछ भी फूड का जो इम्पोर्टेंस है, उसमें उससे हमको वेल्थ मिलता है। वही वेल्थ का फर्स्ट कारक है फूड। ओके, क्योंकि जो मेष राशि है उसका फोर्थ हाउस है चंद्रमा, जो वो सेकंड हाउस में आता है। इसलिए चंद्रमा जो होता है ना वो वेल्थ का कारक होता है। गुरु वेल्थ कंजक्शन आया तो आपको गजकेसरी योग हो गया। अब सूर्य चंद्रमा भी राजयोग है। ये चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फूड है ना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप आए हो, आप हेल्दी हो, तो सबका कारण है वो फूड है। आपके मदर से जो कुछ भी आया है ना, मदर ही देता है। मतलब एक बच्चे अच्छे तरीके से है, अच्छे तरीके से उसका वेट है, वो उसका हेल्थ अच्छा है, तो वो रीज़न ही मदर है। इसलिए मदर को बहुत अच्छा देखना पड़ता है। और जातक में भी जब चंद्रमा अच्छा नहीं है तो उसका वेल्थ भी अच्छा नहीं है। अभी 8th हाउस में चंद्रमा है तो कितना स्ट्रगल पड़ता है। 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में चंद्रमा रहता है ना, और शनि देखे तो भी वो बहुत स्ट्रगल होता है। मतलब वेल्थ में बहुत स्ट्रगल होता है, इतना ईजी नहीं रहता है। ओके, वो लेकिन उसमें भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वो भी रीज़न है ना। 8th हाउस में हम रखते हैं, हम छुपा के रखे हैं, इसलिए उसको देना पड़ता है। और 6th हाउस में हमारा ऋण है मदर के साथ, और 12th हाउस में हमने ही वो मतलब हमारा घर नहीं था या हमारा ये नहीं था, मतलब हमारा वो फूड नहीं था, उसको हमने ले लिया और उसको पैसे में बेच दिया, तभी वो रॉन्ग, मतलब वो कर्म ही अच्छा नहीं है। इसलिए वो मून 12th हाउस में आता है और वो प्रॉब्लम भी होता है। वेल्थ के लिए आपका प्रॉब्लम होता है और आपका सेविंग्स भी नहीं रहेगा। अभी जातक में सेकंड हाउस में केतु आ गया तो उनके पास कुछ भी नहीं है ना। बोल सकते हो सेकंड हाउस में केतु है तो पूरा का मतलब अकाउंट में जो पैसा रखने का है ना, ये बहुत प्रॉब्लम होता है। वो 3 अकाउंट से ज़्यादा आप बनाए तो आपको पैसा आएगा, फिर भी है ना केतु जो है वो रखने के लिए नहीं देगा, वो सेविंग्स करने ही नहीं देगा। या घर में कौन भी नहीं है, वो क्या बोल रहा है कि आपका जो सेविंग्स है या आपका जो घर में लोग हैं वो कोई नहीं है उधर। आप सबसे सेकंड हाउस में कहते हैं ना, तो क्या बोलता है कि आप जब बच्चे थे, आप बहुत छोटे थे, तब से आप अलोन हो, क्योंकि आपका लोनली जो फीलिंग है ना वो बहुत डीप है। वो इतना ईजी नहीं है कि उसमें जहाँ तक से हम किसका भी अभी डिप्रेशन में है ना, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सभी हम देख सकते हैं। ये उधर से आया है और आज भी वो आपको स्ट्रगल दे सकता है, क्योंकि वो माइंड में रहता है। जो वेल्थ आना है तो आपके घर में वेल्थ आना है तो एक तो गुरु रहने चाहिए। सेकंड हाउस में गुरु आया तो उनका घर बनाएगा, घर हो जाएगा या शादी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक रिचुअल, अच्छा सा रिचुअल। सब रिलीजन में रिचुअल इम्पोर्टेंस है। सब प्रपंच वर्ल्ड में कहाँ भी देखो एक रिलीजन है और उनका एक रिचुअल है। ये इसलिए बना है कि आपका घर में वेल्थ रहे। ओके, वो रिलीजन इसलिए रिचुअल्स इसलिए तो है। रिचुअल को आप अपोजिट मत करो, क्योंकि आपका नेक्स्ट जनरेशन में देने के लिए ना कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा किया तो आपको एक रिचुअल रहना चाहिए कभी भी।
ओके, पहले केतु केतु आए तो केतु को क्या चाहिए, एक रिचुअल चाहिए। उसका माइंड क्या होता है केतु को, वो मदर को बोलता है कि ये चाहिए, और मदर सन को बोलते हैं, सन गुरु से लेते हैं। वो एनर्जी ऐसा ही आता है, कभी भी ऐसा ही आएगा। ओके, सो ये जो एनर्जी जो मदर से जो आता है ना, वो गुरु से आता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल, वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ऐसा शनि गुरु, गुरु शनि का इफेक्ट रहे ना, बैड कोलेस्ट्रॉल गुरु शनि ऐसा होता है, मतलब वो उससे अफेक्ट होता है। फिर भी मतलब वो भी देखना है आपको। गुरु गुरु केतु मतलब आपके पास पैसा ही नहीं है, पूरा पूरा क्लीन है, तो एक तो सेकंड हाउस में केतु होगा, या अब सेकंड हाउस में लगने से सेकंड हाउस में, मतलब अब जो टाइम चल रहा है उसके टाइम में भी केतु सेकंड हाउस में रहते ना, आपको बहुत कुछ लॉस हो सकता है। आपका सेविंग्स नहीं रहता है, आपके घर में कोई नहीं रहता है, आप अलोन अलोन फील करते हो, ऐसा होता है, क्योंकि उधर सेविंग्स ही नहीं है ना। ऐसा ये सेविंग्स को आप बनाना है तो आपको गुरु को पहला, मतलब आपका गुरु जो है वो, एक तो आप कुल देवता सन को ले आओ, नहीं तो गुरु जो जो रिचुअल, गुरु के पास जाओ, एक रिचुअल स्टार्ट करो, उस रिचुअल से भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपका इनकम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो मून है ना, मून सेकंड हाउस में आना ही आना है। मतलब आपका जो मून है, जो आपका चंद्रमा है, वो पुष्य नक्षत्र में है, तो आपके कौश ज़्यादा है, उधर आप हेल्प करो, किधर भी कौश है उधर हेल्प करो, या आपको होता है तो आप भी लेके आ सकते हो, उससे आपका वेल्थ बढ़ेगा। या आपको मून देखना है, मून कहाँ पर है, अभी मून कहाँ पर है, वो मून को आपको सेकंड हाउस में लाना है, मतलब आपका सेविंग्स करना है। जो कुछ भी आपको आपका राशि है उसको आपको सेव करना है, सेविंग में रखना है। ओके, उसको देना नहीं, सेविंग्स में पहले रखना है, उसके बाद में जो कुछ भी ज़्यादा रहता है उसको देना है, क्योंकि वही उनका लॉर्ड, जो सेकंड हाउस का काल चक्र में क्या बोलते हैं ना, उसको समझ लो पहले। जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है सेकंड हाउस में है, जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो कहाँ गया, ट्वेल्थ हाउस में गया। तो जो ज़्यादा होता है ना उसको देना ही देना है। ओके, क्योंकि उधर देखो कृतिका नक्षत्र में मून उच्च स्थान में है, मतलब मदर जो आई है ना वो सैक्रिफाइस करके ही आए, और आपको भी करना है। जो नॉलेज लेते हो वो मदर से, जो आपका मून है उससे जो नॉलेज लेते हो वो देना ही देना है। ओके, उसमें कितना आप सेविंग करके रखे हो वो ज़्यादा रहता है, कभी भी ज़्यादा रहता है, जब तक आप जीवित हो वो ज़्यादा ही रहता है, उसको देना ही देना है। मतलब उससे जो कुछ भी आपको पैसा आता है, आपको पहले मून को कलेक्ट करना है, उससे जो निकलता है उसको आपको दान करना है, मतलब उसको इसमें जो ज़्यादा आता है ना उसको आपको, उससे ही आपका जो रिजल्ट आता है। तो मून को लेके इधर सेविंग करें और मून को ही नहीं दे, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका जो भी रिजल्ट आता है उससे जो भी आप कमाते हो, कमाना चाहिए, वो पैसा आएगा, वो पैसे से आपको दान धर्म ऐसा करना है, उधर से आपका पैसा ठीक से जाएगा, सेविंग्स भी ठीक में रहेगा और कंटिन्यूस फ्लो रहेगा। ऐसा है, एक एक नक्षत्र को आपका एक एक सेविंग्स रहता है, तो उसका सेविंग्स क्या है और उसका व्यापार क्या है, क्योंकि मून है ना वही आपको मदरलैंड करके बोलते हैं, उधर ही आपको कुछ निकालेगा, उधर से ही आपको कुछ पैसा आएगा। इसलिए तो मून को ऐसा बोले कि वो वेल्थ का राशि है, वो ही मून ही वेल्थ देगा। इधर ही काम करो, उधर थोड़ा काम किया ना, उसमें क्या उगलने का क्या निकालने का वो देखो, उधर सब कुछ आना है, सब कुछ आपको ठीक से प्लान करना है। उसके बाद में जो कुछ भी आता है आप रखो, थोड़ा कर दे दो, और आएगा ही आएगा, मून से आएगा, क्योंकि उसमें ही वेल्थ है, उसमें ही गुरु है, गुरु मून के राशि में ही एग्जॉल्टेड होगा। आप देखो, ये ट्राई करो। ओके, क्योंकि ये थोड़ा लॉजिक है। ओके, लेकिन इसको पता चलने के लिए इसको आपको मालूम रहना है, तो एस्ट्रोलॉजी मालूम रहना पड़ता है, या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कि आपको ये दशा है और ये काम करो, ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी से पहले सीखना है कि क्यों आया मैंने क्यों आया इधर, क्या काम है मुझे, किस लिए मुझे बुलाया है, वो पंचांग देखना है ना, इसलिए तो वो पंचांग बोलता है, वो बहुत कुछ देखना होता है उसमें। और मुझे भी एक चार्ट लिया ना तो मुझे 2 घंटा लगता है,
मतलब उनको बोलने के लिए ये चार्ट में ऐसा ऐसा है, वो क्या हुआ था, वो प्रश्न भी आता है वो। और आपके फैमिली के बारे में भी बहुत कुछ प्रश्न आता है, उसके मैं पूछूंगा। आप ठीक से रेडी रहना है, क्योंकि आपके फैमिली के बारे में आपको पता नहीं, हमें पता पता है। ये कुछ काम नहीं होगा। आपको पता है ना, वो होना है, क्योंकि आपके आप में सूर्य है। वो सूर्य है ना, सब कुछ सॉल्व करेगा, उसको सब कुछ पता है। लेकिन क्या हुआ है कि उसके है ना, उससे उसको ठीक से नहीं दिख रहा है। हम क्या काम करते हैं कि देखो ये ऐसा था, ऐसा है, ऐसा चलेगा, नहीं तब आपको एक एक डोर ओपन होते ही जाएगा। तो ये वहाँ से आ रहा है। एक बार आपके मन को, आपके आत्म को ये पता चला तो अपने आप ही वो सॉल्व कर देगा। मैं बात करते करते ही बहुत लोगों का सॉल्व कर दिया है, उसको कुछ रिचुअल भी स्टार्ट भी नहीं हुआ, तभी वो हो गया। मतलब एक एक लोगों का इतना रहता है, लेकिन लोग तो वेट करते हैं इसके लिए 8 साल, 9 साल, 10 साल, लेकिन वो 1 आवर में भी ख़त्म हुआ है, वो 1 आवर में भी सॉल्व हो चुका है। कभी कहाँ कहाँ फिरने फिरने गए थे, कहाँ काशी से इधर से नहीं हुआ, इधर हुआ है, होता है एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन आपको पता चलना है कि आप क्यों आए हो, कैसे कैसा क्यों ऐसा चल रहा है, वो सभी आपको मालूम पड़े ना। वो स्लोली स्लोली जहाँ तक 1 ईयर वो लगता है किसी का भी, जहाँ तक पूरे तरह से तो आप जब आए ना, तो सूर्य कहाँ रहता है ना, सूर्य उधर ही आना पड़ता है, क्योंकि सूर्य है जो जहाँ भी जाएगा वो उधर प्रॉब्लम दिखाएगा। अब हम साल एक साल में हम सॉल्व करते हैं जाने का, क्योंकि ये ना बहुत डीप माइंड में रहता है। एक एक बार वो आता है, एक एक बार नहीं आता है। अभी गुरु साल में एक बार आएगा, कैसे एक ही दिन आप सॉल्व करेंगे। तो सूर्य, लेकिन सूर्य है ना, सूर्य उसको टॉर्च लगाएगा, सूर्य उसका सॉल्यूशन करेगा। सूर्य एक्चुअल में वो काल चक्र में ही वो 5th लॉर्ड है, वो सॉल्व करेगा ही करेगा। जो आत्मा जो नहीं करेगा तो कौन करेगा, हमारा ही आत्मा करेगा। वही सूर्य है, आपके जातक में सूर्य है, वो सब कुछ सॉल्व करेगा, वही मंत्र है। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लाइक करो, कमेंट करो, मुझे भी कोई प्रश्न उधर पूछ सकते हो, मैं कांटेक्ट देता हूँ, उधर से आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ओके, नमस्कार, ओम मातृ नमः।